हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। जब से आप लोग ये फॉर्म भर रहे हो, एक कन्फ्यूज़न लगातार आपके दिमाग में बना हुआ है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके सामने पहुँच चुका हूँ। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर्टिफ़िकेट कौन से लगाएँ, ठीक है? एक जो बात आती है, क्वेश्चन निकल कर आता है, वो ये आता है कि कितना पुराना चल जाएगा और कहाँ से बना होना चाहिए हमारा सर्टिफ़िकेट, तो हम उसको वहाँ पर अप्लाई करते समय लगा दें। तो इन सभी बातों का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत छोटा-सा होगा, आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा ताकि आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए और अच्छे से आप फॉर्म भर पाएँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फँसते हो। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि आपके पास पुराना बना हुआ सर्टिफिकेट पहले से है, ठीक है? या फिर हम बाद में बनवा लेंगे। इन सभी बातों से पहले बात तो आप बच लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम क्लियर क्या-क्या लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस कितना पुराना चलेगा? मैं आपको बता दूं यहाँ पर एकदम साफ-साफ शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है कि ये देखिए, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8 lakhs पर एनम। मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये उनके लिए नहीं है जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनको इस कैटेगरी में ऑलरेडी मिलेगा रिजर्वेशन। तो आपको ये किसके लिए है? तो आपको मैं बता दूं यहां पर लिखा है ईडब्ल्यूएस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस द इनकम सेल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन etc for the financial year prior to the year of application for this। ये जो आपका लिखा हुआ है जो रिक्रूटमेंट का ये जो नोटिस आया हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2023-2024। बोला गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे वो आपका कौन सा होना चाहिए? तो 2023 से लेकर 2024 तक का आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर का आपका जो इनकम सर्टिफिकेट ये बनता है वो यहां पर बनेगा। मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको अगर इस भाषा में नहीं समझ आ रहा है तो हम चलते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। आइए, बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पे समझिएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर और अगले वर्ष 31 मार्च को वो समाप्त हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आपका अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 कब का मांगा है? कब का मांगा है ध्यान दीजिएगा। 2023 से 2024 वाला आपसे मांगा है, ये मांगा गया है आपसे। और ये मेरे भाई कब शुरू हुआ होगा और कब क्लोज हुआ होगा? तो ये शुरू हुआ होगा आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 में ये शुरू होने के बाद 2024 यानी आप कह सकते हो इसको इसको बोल सकते हो कि 31 मार्च में ये क्लोज हो गया होगा। आपको इसका 2024 में आपको इस फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर का पूरा डेटा कि आपकी इनकम कितनी है, इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा मांगा गया है। और ये कब आपको मिलेगा? जब ये पूरा हो जाता है 31 मार्च। यानी इसका डेटा आपको कब मिलेगा? तो इसका डेटा आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2024 से डेटा अवेलेबल होता है गवर्नमेंट के पास और 31 मार्च 25 तक, या आप कह सकते हो आपकी जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो 22 तक है। कब तक है? 22 फरवरी तक। आप ऐसे मान के चलो कि 22 फेब के बीच का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट 2025। आप ये समझ लो जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो इन डेट के बीच का बना होना चाहिए। समझ गए बात को? जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच का होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से।
ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपका पूरा डेटा कब मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा कब से, तो ये भाई साहब आपको 1 अप्रैल 2024 से ही अवेलेबल हो पाता है। यानी आपका अगर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनाया जाएगा तो वो 1 अप्रैल 2024 से जब तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है तब तक के बीच का रहेगा, तो वो चलेगा। एक बात आपकी क्लोज हो जाती है। दूसरी बात पे आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी और इनका कितना पुराना चलेगा, तो देखिए ये तो आपका बदलता नहीं है, सीधी बात आप ये समझ लीजिए। बस यहां पर एक चीज फंसती है कि क्रीमी लेयर के हैं आप या नॉन क्रीमी लेयर के, ठीक है, क्रीमी लेयर के हैं या नॉन क्रीमी लेयर के हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर भरते हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर भरते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना हो, ठीक है, समझ गए बात को। नॉन क्रीमी लेयर यानी आपकी फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है, तब वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और वो सर्टिफिकेट भी का होना चाहिए, तो भैया 1 अप्रैल का होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये सिर्फ आप समझ सकते हो, ये ये कब के लिए है, तो ये ईबीसी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। या नॉन क्रीमी लेयर का जब आप सर्टिफिकेट लगाओगे तो वो 1 अप्रैल 2024 से आ, आपका 22 फेब 2025 के बीच का होना चाहिए। इन केस जब आप इस केस में आते हो कि आपने ईबीसी भरा है, आपने नॉन क्रीमी लेयर भरा है, उस केस में आपको ये सर्टिफिकेट यहां का होना चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर भरते हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। बात मेरी समझे या नहीं समझे, किसी की जाति नहीं बदलती है, समझ गए, ओबीसी, एससी, एसटी ये बदलेगा नहीं, तो आपके पास अगर पुराना भी है तो भी चलेगा। लेकिन बस एक केस में जब आप इसको क्या भरते हो, ईबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जब भरते हो, एनसीएल जिसको बोलते हो, ठीक है, एनसीएल ये एक ही बात है, एनसीएल जिसको बोलते हो, तो आप उस केस में सिर्फ आपको ये एनसीएल वाला सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आपको 1 अप्रैल 2024 से ये 22 फेब 2025 तक के बीच का होना चाहिए। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एनसीएल के केस में ही ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अदरवाइज ओबीसी, क्रीमी लेयर के हो, एससी एसटी के हो, तो आप पुराना सर्टिफिकेट भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जाति नहीं बदलती, आप उसी जाति के रहते हैं। यहां पर इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट में लेना है, जो आपकी फीस जा रही वो भी पूरी पूरी रिफंड लेना है, तो उस केस में आप एनसीएल लगाएंगे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट इनके बीच का होना चाहिए। क्लियर है, दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब एक बात, अब आपको दोनों बातें मतलब चाहे आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाइए और चाहे आप एनसीएल का सर्टिफिकेट लगाइए, दोनों ही इसके बीच के होने चाहिए। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ आगे। आगे अगर बात करें कि सर ये कहां से बना होना चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों एकदम ध्यान से सुन लो। सेंट्रल की वैकेंसी है, ये कहां की वैकेंसी है भाई, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आपका ये रेलवे आता है, तो आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो केंद्र सरकार वाला होना चाहिए। क्लियर है सारी बातें। अब आपको इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बचता है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास में शुरू कर रहा हूं, रात में 9 बजे से शुरू करूंगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन से बाद से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स यहाँ पर पढ़ाई जाए तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम पढ़ना चाहते हैं और आप क्लास शुरू करो, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी बातें आपकी क्लियर हो गई, और अभी तक आप अगर हमसे नहीं जुड़े हुए हो, @योगेश सर कानपुर वाले न्यू टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत से लाइक कर लो, शेयर कर दो,
और चैनल से अगर हमारे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पर आपकी सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।